हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शॉन टिप्स। आज की कहानी है एक दवाई के बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग है। दवाई का नाम है सुक्रालफेट। ये कहानी का दिमाग में इसलिए आया क्योंकि आज जो है जाइडस लाइफ को परमिशन मिली है, यूएस एफडीए ने दी है। और ये परमिशन इसलिए है कि अब जाइडस लाइफ इस दवाई को बना सकते हैं और मैन्युफैक्चर करके मार्केट भी कर सकती है। और ये दवाई बनेगी अब अहमदाबाद में। तो सोचा क्यों ना सुक्रालफेट की कहानी आपको बताई जाए। इंटरेस्टिंग है, सुनने का मन हो तो थोड़ी पूरा सुन के जाइएगा। देखिएगा कि जो दवाइयाँ आप तक पहुंचती है वो कितनी मशक्क़त के बाद में पहुंचती है, मेहनत के बाद पहुंचती है। तो जब ये समय था 1970 के दशक का, सो उस समय पे जो गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि पेट में जो अल्सर की प्रॉब्लम तो सदियों से चली आ रही है। तो पेट में जो अल्सर की प्रॉब्लम है उसका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। जो ट्रीटमेंट था उसके नाम पे सिर्फ इतना ही था कि हम लोग क्या करते थे, जो पेट में तेज़ाब बनता था, एसिड बनता था, उस एसिड को बनने से रोक देते थे, उसकी अमाउंट को रोक देते थे। क्योंकि उस टाइम पे ये थ्योरी थी कि भाई उसको ही रोक देंगे तो अल्सर जो है वो कम रहेंगे और अल्सर जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसे काम नहीं चलता था। होता क्या है कि जब हमारे बॉडी के अंदर जब खाना खाते हैं तो एसिड निकलेगा और खाना डाइजेस्ट करने के लिए एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब उसी एसिड को हम ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, तो फिर तो दिक्कत आएगी। तो H2 इनहिबिटर्स उस टाइम दिया करते थे। जैसे कि आप लोगों ने रेंटेक एक रेनिटिडीन दवाई के बारे में सुना होगा। ये H2 इनहिबिटर वो वाली दवाई है। तो सिर्फ उन्हीं या फिर कोई एंटासिड देते थे, जिसमें एंटासिड लिया और दवाई जो है उसकी वजह से एसिड का जो प्रोडक्शन है या एसिड जो है ऑलरेडी है वो न्यूट्रलाइज हो गया। यही हम लोग करते थे। लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर फिर भी ऐसे ठीक होते नहीं है कभी भी। और इसी वजह से बहुत सारे डॉक्टर तो क्या मतलब मरीजों को भी बहुत दिक्कतें होती है। अब आप बोलोगे कि ठीक है यार, एसिड बनता है, तेज़ाब बनता है, क्या बड़ी बात है। लेकिन जिनके पेट में अल्सर होता है ये उन्हीं का दिल जानता है। खाना खाने के तुरंत बाद से ही पेट में दर्द होने लग जाता है। अगर खाना खाते ही पेट में दर्द शुरू हो गया तो गैस्ट्रिक अल्सर, खाना खाने के थोड़ी देर बाद में, घंटे बाद में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है खाना और नीचे गया तो थोड़ी और इंटेस्टाइन में, आंत के अंदर अल्सर है। ये मोटा एक डायग्नोसिस बनते थे। तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें चल रही थी। और फिर जो है कुछ डॉक्टर्स ने ये सोचा, जापान के कुछ डॉक्टर ने सोचा कि इसका कुछ किया जाए और एक टीम ने मिल के इस पर काम करना शुरू किया। रास्ता उनका आसान नहीं था कि क्या किया जाए कि एसिड भी ना ख़त्म हो और जो पहले से अल्सर बन गए हैं वो भी हील हो जाए। तो वो जो हमारी जीआईटी है, जो हमारा पाचन तंत्र है, उसकी फिजियोलॉजी पढ़ पढ़ के समझने की कोशिश करते थे। तब ये देखा गया कि अगर हम लोग अल्सर को सही से हील करना चाहते हैं तो हमको करना पड़ेगा एक काम कि अल्सर के ऊपर जो है और एसिड नहीं आना चाहिए। अगर और एसिड आएगा तो तो अल्सर हील नहीं हो सकते। तो हमको कोई एक ऐसी लेयर बनानी पड़ेगी अल्सर के ऊपर ताकि एसिड भी आए और अल्सर के अंदर वो एसिड ना जाए। एसिड अपना काम करे, खाने को हजम करे और नीचे की तरफ मूव करे, अल्सर पे कोई दिक्कत ना आए। और कुछ दिन के बाद में अल्सर हील हो जाएगा। अब यही सब चीज़ चल रही थी। अब इसके दौरान एक चीज़ की तरफ ध्यान गया, वो था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सुक्रोज जो है उसका एक कंपोनेंट होता है, उसके ऊपर गया ध्यान। उनको बेसिकली जो कंबाइंड फॉर्म में देखा गया, जिसको बाद में जाके सुक्रालफेट बोला गया। वो देखा गया कि जब उसको लिया जाता है तो ये अल्सर के अंदर ऊपर से नीचे तक एक लेयर बना देता है और वो लेयर उतरती नहीं है फिर। और जब एसिड आता है तो फिर वो एसिड उसके अल्सर के अंदर जा नहीं पाता। तो उससे क्या होगा, अल्सर हो जाएगा हील। और इसके साथ साथ ये देखा गया है कि जब सुक्रालफेट अल्सर के अंदर उसके ऊपर लेयर बनाता है, सुक्रालफेट उसके साथ में उसके अल्सर के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मूवमेंट को बढ़ा देता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो होते हैं जो अल्सर को जल्दी हील करने में मदद करते हैं। तो ये सब चीज़ों के बाद में रियलाइज़ हुआ कि सुक्रालफेट जो है बहुत बढ़िया काम कर सकती है। और सुक्रालफेट इतनी इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस पाई गई जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर को ट्रीट करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गया, जो आज हम देखते हैं बहुत ही आसानदेह हो गया। अब तो सुक्रालफेट की जगह और बहुत तरह की मेडिकेशंस आ गई। लेकिन बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है जिस टाइम पे सुक्रालफेट काफ़ी अच्छा काम करती है लोगों के लिए। उसी दवाई का अप्रूवल मिला है जाइडस लाइफ को इंडिया में वो दवाई बनाने के लिए 1 ग्राम की टैबलेट बनाने के लिए मिला है। इसके अंदर एल्यूमिनियम होता है। कई बार लोगों को उससे
एलर्जी हो जाती है या कई बार उससे टॉक्सिसिटी होती है, अपनी मर्ज़ी से इस दवाई को नहीं लेना चाहिए। अगर तेज़ाब या गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी से रिलेटेड अगर कोई दवाई लेने के बारे में सोच रहे हो, तो मेरे ख़्याल से आपको अपने आप से शुरू करने की बजाय ये वाली दवाई को अपने आप से शुरू नहीं करना चाहिए। वैसे तो आप रेंटेक, पेंटाप्रोजोल ये दवाइयाँ रेगुलर भी वैसे भी लेते रहते होंगे, लेकिन अगर आप जो एंटासिड भी होता है, उस पर वीडियो बनाया हुआ मैंने, एंटासिड भी अगर हफ्ते से 10 दिन से फालतू नहीं लेना चाहिए। अगर उसके बाद भी आपके तेज़ाब की प्रॉब्लम बनी हुई है तो आपको जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़ होती है, गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, जिसका नाम होता है एच पायलोरी, हेलिकोबैक्टर पायलोरी। फिर कभी उसकी कहानी सुनाऊंगा कि कैसे किसी बंदे ने ये बात प्रूव करने के लिए कितना बड़ा रिस्क लिया था अपनी ज़िंदगी के साथ में, तो वो कहानी फिर कभी। हमको ज़रूर बताइए फीडबैक में कि ये कहानियाँ छोटी छोटी है आपको कैसी लगती है, और आप मोटिवेट करेंगे तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा और कहानियाँ बनाएंगे और कहानियाँ सुनाएंगे आपको। थैंक यू सो मच।